जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही है। तो ये लेके आया हूँ मैं सेट नंबर आपका नेक्स्ट, दैट इज सेट नंबर 41 फॉर इंडियन आर्मी जीडी एग्जामिनेशन। तो लेट अस स्टार्ट दिस सेट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्वेश्चंस है यहाँ पे 31 क्वेश्चंस 11001 टू द बेस 2 इज इक्वल टू एक्स टू द बेस 10। ये बेसिकली बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन है, तो कैसे करना है हम देखेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन है 1100 और 1 और बेस आपको जो गिवन है ये है बेस 2, मतलब ये एक बाइनरी है। और बाइनरी एक चीज याद रखिए, बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1। कौन से होते हैं दोस्तों? सर बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1 होते हैं। 0 1 0 1 मतलब जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो बाइनरी होती है 0101 में। इसको कन्वर्ट किस में करना है? सर इसको कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे 10 लिखा है बेस, मतलब इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। प्रोसेस आप ध्यान रख लीजिए कैसे करना है इस प्रोसेस को। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे पहले नंबर कितने काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। सर 5 नंबर इज देयर, सो व्हाट यू डू बेसिकली, देखिए सर 2 टू द पावर 0, ओके डन। देन प्लस 2 टू द पावर 1, ओके जस्ट कीप ऑन ऑब्जर्विंग क्या कर रहा हूं मैं। सर 2 टू द पावर 2, सर 2 टू द पावर 3 एंड हियर सर 2 to the power 4. What I have done basically, I counted the digits. Sir 1 1 2 3 4 5, sir totally 5. So see here 1 2 3 4 5. Starting from, always start from this side. इस तरह से आप स्टार्ट करो। कहां से स्टार्ट करना है समझ में आ रहा है आपको? आई होप आपको हमेशा स्टार्ट करना है फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में हमें ये नंबर मल्टीप्लाई कर देना है, ये 1 को यहाँ पे लिख देना है। सर 1 इंटू 2 raised to 0, ये ले लिया सबसे पहले, हो गया ओके। अब ये नेक्स्ट नंबर को ले लो और यहाँ पे प्लेस कर दो। सर नंबर कौन सा है? सर 0 है, 0 इंटू 2 raised to 1। नेक्स्ट नंबर को इधर प्लेस कर दो, ओके क्या नंबर? सर 0 है, 0 इंटू 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर 1 है, सर 1 इंटू 2 का क्यूब। नेक्स्ट नंबर कौन सा है? सर लास्ट नंबर है हमारा 1 इंटू 2 to the power 4 हो गया। अब जस्ट मल्टीप्लाई दिस थिंग्स। सर 1 इंटू 2 raised to 4, व्हाट इज 2 raised to 4? सर 2 raised to 4 इज 16, कितना होता है? सर 16 होता है। 2 to the power 3 कितनी होती है? सर 8 होती है, 8 1 8 आ गया। सर 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है? 0 ही होता है, तो 0 लिख दीजिए। 0 फिर से यहाँ पे 1 इंटू 2 raised to 0, देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 इज व्हाट? सर हमेशा 1। वाई? क्योंकि कोई भी नंबर पावर आपका अगर 0 रहेगा तो इसका रिजल्ट आएगा 1। तो 1 इंटू 1 इज बेसिकली 1। एड इट अप, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 1 25। सर 25 आ गया और ये बेसिकली कन्वर्ट हो गया हमारा किसमें? डेसिमल में। और 25 टू द पावर आई मीन क्या आया? बेस आपका डेसिमल में कन्वर्ट होने पर बेस आ गया 10। तो you can say x to the base 10 is nothing but 25 to the base 10. So therefore x is equal to 25, that is 25. Option number A is the answer. I hope ये आपको समझ में आ रहा है प्रोसेस। अगर डिजिट्स आपके 6-7 है, मान लीजिए इतना ही है आपके पास कि 101 इतना ही है, ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है और बेस 2 है मतलब बाइनरी है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में। तो क्या करेंगे? 1 2 3 है तो देखो 2 raised to 0, फिर आपने लिख दिया 2 to the power 1, फिर आपने लिख दिया 2 to the power 2, 3 बार लिखा। 1 2 3 है, 3 नंबर है तो 3 बार लिख दिया 1 2 3। बाकी क्या करना है नेक्स्ट प्रोसेस में? देखो ये 1 नंबर को इधर मल्टीप्लाई किया 1 इंटू, ये बच गया 0 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 0 इंटू, सर 1 को इधर मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 2 स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से प्रोसेस में कीजिए और आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगैरिथम का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट लोगैरिथम, हाउ टू सॉल्व इट। Now simple thing I will just tell you, देखो this 10 whatever base is there right, log to the base 10 of x is equal to 2 है, ये क्वेश्चन है। this base you just move this side, इस बेस को आप लेके जाओ राइट हैंड साइड में। मल्टीप्लाई नहीं करना है सर, 10 इंटू 2 नहीं करना है। ये जो 2 रहता है इक्वल टू के इस साइड में रहता है ना, इसको पावर एज अ पावर कंसिडर करना है। वन थिंग आई विल टेल यू फर्स्ट, एक चीज देखिए, कोई भी नंबर हो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2 to the power हम बोलते हैं 3, इसको 2 को क्या बोलते हैं? सर इसको हम बोलते हैं बेस। सर जो ऊपर है उसे क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। सर इसे हम बोलते हैं पावर बोलते हैं। तो राइट हैंड साइड में जो भी नंबर है ना, ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा? ये पावर हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर। दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ पावर। व्हाट यू हैव टू डू, टेक दिस नंबर, दिस बेस राइट हैंड साइड फर्स्ट ऑफ ऑल। सर राइट हैंड साइड ले लिया 10, और जो नंबर था हमारा कौन सा नंबर था? सर नंबर था हमारा 2 था, इसको क्या करना है? एज ए पावर करके लिखना है, दैट इज पावर 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया x। तो 10 की पावर 10 का पावर 2,
10 का पावर 2 मतलब क्या होता है दोस्तों, आप बोलोगे 10 का पावर 2 मतलब 100 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 100, ऑप्शन नंबर बी। एक्स्ट्रा एग्जांपल्स अगर नहीं समझ में आया, देखो मैंने क्या बोला था सर, ये 2 को लेकर जाओ इस साइड और x को आप कंसिडर करो एज ई पावर, x को क्या लेना है, एज ई पावर कंसिडर करना है। तो ये नंबर क्या हो गया सर 2, और पावर क्या है आपका सर x हो गया, और इस साइड क्या बच गया सर 8 हो गया। जस्ट टेल मी वन थिंग, 2 to the power x is equal to 8 means 2 की which power will be 8, 2 का स्क्वायर, नो सर 2 स्क्वायर इज 4, तो क्या होता है देखो एक चीज याद रखिए, 2 to the power 1 is equal to 2, सर 2 to the power 2 is equal to 4, सर 2 to the power 3 equal to how much सर 8, so 2 to the power which is equal to 8, सर 2 to the power 3 is equal to 8 होता है, सर 2 to the power 3 equal to 8 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई सर, देयरफॉर x वैल्यू इज इक्वल टू 3 निकल के आ गई। ये हो गया आपका। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक्स्ट्रा दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो जीडी के एग्जाम में पूछे गए, मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। सर x we will take this side, ओके, एंड दिस 3 विल बी दी पावर, ये 3 क्या हो जाएगा सर, ये पावर हो जाएगा, सो x to the power 3 is equal to 125। नाउ यू ओनली थिंक विच नंबर्स क्यूब इज 125, कौन से नंबर का क्यूब 125 होता है सर, 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, सर 5 का क्यूब 125 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई सर, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेस ही नहीं है, देखो बेस, व्हेनेवर बेस इज नॉट गिवन आपको क्या याद रखना है, इसको 10 करके कंसिडर करो, कुछ भी नहीं दिया ना तो 10 करके कंसिडर करना है। तो नेक्स्ट प्रोसेस आपका सेम सर 10 और यहाँ का नंबर हो जाएगा पावर इज इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई सर, 10 पावर है 4 मतलब 4 0 1 2 3 4, 10,000 आपका हो गया आंसर। यहाँ पे सिमिलरली x चला गया इस साइड, x और जो भी नंबर था वो हो गया पावर, सर x टू द पावर 1 इज इक्वल टू 7, x टू द पावर 1 मतलब x ही होता है, सर x इज इक्वल टू 7। सर सेम थिंग हियर, सर 4 टू द पावर 0 इक्वल टू x, एनी नंबर रेस टू 0, मैंने अभी भी क्या बोला था सर, एनी नंबर प्रीवियस एग्जांपल में एनी नंबर रेस टू 0 मतलब हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पे आ गया 4 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1। दिस इज हाउ यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। Now, what is the angle between two adjacent sides of a regular polygon having 8 sides? Okay, एक ही मिनट, having 8 sides. तो 8 साइड वाले को हम बोलते हैं ऑक्टागन बोलते हैं बेसिकली। और अगर ये देखिए यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको लिखे हैं सर, रेगुलर हेक्सागोन, अगर रेगुलर हेक्सागोन है मतलब ये बेसिकली 6 साइड्स इसके रहते हैं, 6 साइड, हेक्स मतलब 6 साइड, ऑक्टागन मतलब 8 साइड्स। तो 8 साइड्स वाले फिगर का आपको पूछा है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 साइड्स ऑफ दिस ऑक्टागन। तो एक चीज मैं सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल बताता हूं कैसे करना है चीजें। 2 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, फाइंड द टोटल ऑफ एंगल्स, कि उस रेगुलर हेक्सागोन में टोटल एंगल कितना बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, तो टोटल ऑफ एंगल्स विल बी 180 डिग्री। सिमिलरली हेक्सागोन में कितना बनता है, ऑक्टागन में कितना बनता है, एक रेक्टेंगल में कितना बनता है 90 90 90 90, दैट इज 360 बनता है, तो हेक्सागन में कितना बनेगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक चीज याद रखिए हमेशा, एक मिनट, हाँ मैं यहीं पे आपको एक एक्स्ट्रा से दे देता हूं। कोई एक नंबर जैसे हमने ले लिया हेक्सागन, हेक्सागन, तो हेक्सागन मतलब एक 6 साइड वाला फिगर होता है, 6 इक्वल साइड्स वाला एक फिगर, ये होता है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं आपके, कितने साइड्स होते हैं 6 साइड्स होते हैं, और यहाँ पे टोटल डिग्रीज आपको निकालनी है, टोटल ऑफ एंगल्स आपको निकालना है, टोटल ऑफ एंगल्स। तो कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है, फॉर्मूला याद रख लो, n-2 मल्टीप्लाइड विद 180 डिग्री, मल्टीप्लाइड विद 180 डिग्री। सर n क्या है, n इज नंबर ऑफ साइड्स, n क्या है, n है आपका नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स है। तो नंबर ऑफ साइड्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6, तो 6 - 2 आपने बोला सर 4 होता है, एंड 180 इंटू 4, 18 4 72 होता है, तो 720 डिग्री हो जाएगा इसका रिजल्ट, 720 डिग्री हो जाएगा। अगर ये हो गया 720 डिग्री, क्या हो गया ये 720 डिग्री, तो मुझे एक चीज बोलिए, हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन एडजेसेंट साइड्स। क्वेश्चन क्या है सर, एंगल बिटवीन एडजेसेंट साइड्स, बिटवीन एडजेसेंट साइड्स मतलब कौन सा साइड, 2 आजू बाजू के साइड्स। देखो इसका एंगल, ये एंगल कितना है, या फिर ये एंगल कितना है, सभी एंगल सेम है लेकिन वो कितना है, आपको क्या करना है, एंगल बिटवीन एडजेसेंट साइड्स निकालने के लिए टोटल ऑफ एंगल्स जितना भी आता है, टोटल ऑफ एंगल्स
इसे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स करना है। सर टोटल ऑफ एंगल्स हमारा निकल के आ गया 720 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं सर? हेक्सागोन मतलब कितना है सर? 6 साइड्स हैं, तो डिवाइडेड बाय 6 कर देना है। तो 6 1 6, 6 2 12 एंड 6 0 0, 120 डिग्री। तो ये कितना निकल के आ गया सर? ये 120 डिग्री निकल के आ गया। तो हेक्सागोन के केस में कितना निकल के आता है? 120 डिग्री, और टोटल ऑफ एंगल्स विल बी 720 डिग्रीज। रिमेंबर आवर क्वेश्चन वाज ऑक्टागन 8 साइड्स। तो देखेंगे 8 साइड्स के लिए क्या करना है। ओके तो देखिए 8 साइड्स के लिए क्या करना है। 8 साइड्स मतलब आपको अगर फिगर चाहिए तो बना लीजिए, ऐसा होता है ये फिगर ऑक्टागन मतलब। ओके तो ये है 8 साइड्स वाले। ओके इक्वल साइड्स, इसे कहते हैं हम रेगुलर पॉलीगन हैविंग 8 साइड्स, दैट इज ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन। तो पहले तो मैं निकाल देता हूं टोटल ऑफ एंगल्स। तो टोटल ऑफ एंगल्स निकालने के लिए कैसे निकालना है सर? टोटल ऑफ एंगल्स निकालने के लिए n-2 मल्टीप्लाइड विथ 180 डिग्री करना है। n कितना है सर? 8 है, 8 साइड्स। सर 8 - 2 कितना हुआ? 8 - 2 हो गया सर 6। 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। 18 × 6 कितना हुआ? 18 6 108 और एक 0 एक्स्ट्रा 1080 डिग्रीज। एंगल बिटवीन द एडजेसेंट साइड्स ये कितना है सर? एंगल बिटवीन एडजेसेंट साइड्स ये वाला कितना है सर? ये कितना है आपको निकालना है ना। तो हमें क्या करना है? इस टोटल को डिवाइड करना है किससे? नंबर ऑफ साइड से। सर डिवाइडेड बाय 8। सर 8 1 8, यहाँ पे रख दो ये। सर कितना बच गया? 2 28। सर 8 के टेबल में क्या आता है? 8 3 24। नेक्स्ट बच गया 4। सर 8 5 40। 135 डिग्री इज नथिंग बट एंगल बिटवीन दी एडजेसेंट साइड्स। एंगल बिटवीन एडजेसेंट साइड्स इज कितना आ गया हमारा? ठीक है कितना आया था हमारा? 135 डिग्री आया था। 135 डिग्रीज आया था। टोटल कितना आया था सर? टोटल हमारा आया था 1080 डिग्रीज आया था। तो इस तरह से आप अलग अलग चीजें याद रख सकते हो। ठीक है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मीन ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 to 100? 1 से लेकर 100 तक के नेचुरल नंबर्स का आपको बताना है मीन। मीन मतलब होता है एवरेज, और एवरेज के केस में आप क्या याद रख सकते हो? देखो 1 2 3 4 ये बेसिकली नेचुरल नंबर चल रहे हैं हमारे। कहाँ तक करना है सर? 100 तक करना है। क्या सारे नंबर्स को ऐड करोगे? नहीं सर, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो एक जनरल फॉर्मूला याद रखिए। व्हेनेवर, देखो पूरा याद रखना है, ऐसे आधा आधा याद नहीं रखना है, पूरा याद रखना है। व्हेनेवर gap between the number is same, gap between numbers is same, whenever you have the same gap between the number, what is the gap here sir? Gap is 1, gap is 1, gap is 1, एक का gap है ना। तो you can use one formula for average। एवरेज के लिए एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। सर फर्स्ट नंबर कौन सा है सर? ये है आपका फर्स्ट नंबर, ठीक है 1। लास्ट नंबर कौन सा है सर? ये है हमारा लास्ट नंबर, दैट इज 100। इसको क्या करना है? जस्ट डिवाइड बाय 2। 101 डिवाइड बाय 2 इज नथिंग बट 50.5। ठीक है 50.5। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। सो दिस फॉर्मूला यू जस्ट यूज व्हेनेवर द गैप बिटवीन द नंबर इज सेम। इवन नंबर पूछेंगे 2 3 4 5 2 4 6 8 10 12 ऐसे ऐसे लेकर 128 तक, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट बाय 2 कर सकते हो, बिकॉज गैप बिटवीन द इवन नंबर्स, कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर इज सेम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। What will be the value of 5 square raised to the power 0? देखो 5 to the power 2 raised to 0, any number raised to 0 हमेशा क्या होता है? मैंने क्या क्या बोला अभी तक? a raised to 0 हमेशा होता है 1। कोई भी नंबर उसके ऊपर पावर अगर 0 आप लगा दो तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा, तो इसका भी रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा। आंसर होगा सी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। आपको पूछा गया है सेट्स के ऊपर, और यहां पे सेट्स में पूछा है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब सेम नंबर्स, याद रखिए सेम नंबर्स कौन कौन से हैं। ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, ठीक है 4 5 6 7 4 5 6 7, यहाँ पे 8 9 10 11। इज एनीथिंग कॉमन? क्या कुछ कॉमन है दोनों में? सर कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया नथिंग, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी बोलेंगे हम, क्योंकि नथिंग इज कॉमन। अगर क्वेश्चन आपका इस तरह से होता था, देखो ए को मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1। यहाँ पे 1 मिनट, ये पेन क्यों नहीं लिख रहा आपका? 1 मिनट है, ये पेन नहीं लिख रहा है, 2 ही मिनट। ओके चलिए देखो, आई वॉज टेलिंग यू सपोज एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिस, ए इज 1 3 5 एंड बी इज समथिंग लाइक 3
5, 7, 8. And here they are asking us A intersection B is equal to how much? A intersection, this symbol is intersection and उल्टा रहता है U, वो उसको बोलते हैं यूनियन। इंटरसेक्शन के केस में क्या करना है आपको? कॉमन टर्म्स लेने हैं। कौन कौन से कॉमन टर्म्स है इसमें? सर 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, सर यहाँ पे भी 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। तो हमने लिख दिया हमारा आंसर एज दैट इज 3 and 5 are same. Okay, in A and B 3 and 5 is there, so A intersection B is 3 by 5, 3 and 5. Suppose question asked is A union B पूछा है, तो A union B में क्या करना है? जितने भी नंबर है सभी को लिख दो, सिर्फ एक एक बार लिखना है। देखो कौन कौन से 1, 3, 5 और क्या एक्स्ट्रा? सर 7, 8 एक्स्ट्रा है, तो 7 और 8 लिख दिया। तो ये चीज याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर है नथिंग इज कॉमन, सो दिस ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। Question number 37 is very easy. Square root of 0.09 upon 0.0004. So 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, लेकिन नंबर्स तो डेसिमल वाले हैं। अब क्या करना है? डेसिमल नंबर के लिए ध्यान रखना है। देखो डेसिमल के बाद में फाइंड व्हाट इज द हाउ मेनी पेयर्स आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी पेयर आर फॉर्म्ड, और एल्स एक काम कीजिए, आफ्टर डेसिमल पुट बार फॉर टू नंबर्स, अंडर दैट sir 1 bar. Okay, here also how many bar? Sir here 1 and here also 1, so totally 2 bars here. So here in the numerator, ऊपर न्यूमरेटर में कितना बार है? सर 1 बार है, तो एक नंबर के बाद में लगा दो पॉइंट। ओके, नीचे कितना है? सर नीचे है हमारे 1, 2, सर 2 बार हो गए, तो 1, 2 लगा दो यहाँ पे पॉइंट। 0.3 डिवाइडेड बाय 0.02, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से याद रखो। अभी भी नहीं समझ में आया तो देखिए क्वेश्चन, सर 0.000009 अगर है क्वेश्चन, हाउ टू डू दिस? सर स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। क्या करना है नेक्स्ट? स्क्वायर रूट के केस में टू नंबर्स के नीचे एक एक बार लगा दो, ठीक है, एक यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, टोटल कितने हो गए? सर 3 हो गए। तो हमें क्या करना है? काउंट करना है। देखो एक ऑलरेडी है हमारे पास, सर 2 हो गया, सर यहाँ पे 3, यहाँ पे लगा दो पॉइंट, 1 2 3, 1 2 3, 3 के बाद में पॉइंट। यहाँ पे कितना था सर? सर एक ही था। सर आफ्टर 1 नंबर प्लेस दिस डेसिमल। सर हियर एट दिस डिनोमिनेटर 1 2, सर आफ्टर 2 numbers 1 2 प्लेस द डेसिमल। आई होप यू गॉट इट। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। ओके, ऑल दिस आइडेंटिटीज डेली आप लिखते रहिए। प्रीवियस सेट में ऑलरेडी मैंने पूरा का पूरा लिस्ट दिया है। इसका आंसर है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। क्वेश्चन को आपको रिवर्स वे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एक चीज याद रखनी है, a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ओके, ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है। सर ऑप्शन नंबर ए क्यों करेक्ट है? देखो अगर इस नंबर को आपको फाइंड करना है a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये नंबर कहाँ चले जाएंगे? ये चले जाएंगे इस साइड, और ये क्या हो जाएगा? इस साइड आ गया, सर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 3ab हो जाएगा ना, माइनस 3ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज आइडेंटिटीज ऑल्सो। व्हाट विल बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5? इक्वेशन के रूट्स क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, व्हाट आर दी रूट्स ऑफ दिस? तो लेट अस सॉल्व दिस, लेट अस स्प्लिट एंड दिस। तो जैसे आप स्प्लिट करते हो, देयर आर 2 मेथड्स ना, एक शॉर्टकट है, एक बेसिक मेथड है। नॉर्मल मेथड से करेंगे पहले तो। सर पहले तो करना है प्रोडक्ट, 3 5 सर 15 होता है, तो प्रोडक्ट 15 आना चाहिए एंड सम कितना आना चाहिए? सम ऑफ द 2 numbers मस्ट बी 7। टेल मी दोज 2 numbers जिसका सम सर 7 आता है एंड प्रोडक्ट 15 आता है। सर आप बोलोगे 3 5 15 होता है, sir 3 into 5 15, but 3 plus 5 is not 7. Think for something else. Sir you will say 15 ones are 15. Okay, 15 ones are 15, but 15 and 1 is not giving sum as 7. तो यहाँ पे है रूट्स निकालने के लिए डिफिकल्टी आ रही है। वी आर नॉट गेटिंग द रूट्स इजीली। अगर इजीली नहीं आ रहे तो हम यूज करते हैं फॉर्मूला, और फॉर्मूला कौन सा है रूट्स निकालने के लिए? माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं, और ये फॉर्मूला अगर मैंने यूज किया, लेट अस राइट इट। देखो b क्या है, एक जनरल मैं पहले तो इक्वेशन लिख देता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, b की वैल्यू क्या है सर? 7 है। चलो 7 हमने लिख दिया, माइनस 7 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर। सर b क्या है? सर b इज 7, सर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4ac। देखो 4ac कितना हो गया, मैं इधर निकाल देता हूँ 4ac।
4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू 3 है सर, सी की वैल्यू कितनी है सर, सी की वैल्यू 5 है, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा सर 60 होता है, तो 49 माइनस 60 ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2a, 2 3 ज़ा 6. बट व्हाट यू विल नोटिस नाउ इन दिस अंडर रूट, जस्ट चेक दैट अंडर रूट टर्म सर, 49 माइनस 60 सर रूट किस में आ रहा है, 49 माइनस 60 सर माइनस 11 में आ रहा है. अगर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आता है, अगर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आता है, इफ अंडर रूट देर इज अ नेगेटिव सिंबल, नेगेटिव इज देयर समथिंग, देन दैट इज अ इमेजिनरी, दैट विल कम एज इमेजिनरी. और इमेजिनरी के केस में यहाँ पे देखो ये बेसिकली हो जाता है, इरेशनल तो नहीं होगा, रैशनल भी नहीं होगा. क्या ये इक्वल होगा, देखो इक्वल भी नहीं होगा, क्योंकि इसका एक इमेजिनरी आ जाएगा, ये आ जाएगा -11, और -11 को जब आप बाहर निकालोगे तो यहाँ पे प्लस और माइनस दो, even plus root, there are two roots now, even positive is also there, even negative is also there, so there will be two roots, so two imaginary roots will be formed. So that is why even equal भी गलत हो गया, so none of these will be the answer. या फिर हो सकता है इमेजिनरी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका रूट आपका आता है इमेजिनरी के केस में. सो प्रेजेंटली द आंसर इज नन ऑफ दिस, कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ये इमेजिनरी. Let's move to the next. If the ratio of the radius of two circle is 4:5, what will be the area ratio of areas? So क्या गिवन है सर, रेडियस गिवन है, r1 by r2 गिवन है सर, कितना है 4/5. आपको क्या बताना है, रेशियो ऑफ द एरिया. एरिया का फॉर्मूला सभी को याद है, एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है, पहला सर्कल दूसरा सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर सर, पाई आर स्क्वायर होता है. पाई से पाई कट हो जाएगा क्योंकि वैल्यू सेम है, लेकिन ये आपकी वैल्यू अलग अलग आती है, ठीक है, क्योंकि रेडियस 1 है 4, और 4 का स्क्वायर नीचे क्या करना है सर, 5 का स्क्वायर सर, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर सर 25, 16/25, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर. ओके सर, रिमेंबर दिस थिंग. क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42, चलो नंबर है यहाँ पे. अ नंबर इज एडेड टू 2/3 वैल्यू इज इक्वल टू 35. याद रखो, नंबर इज एडेड, नंबर क्या है आपको पता है, मुझे भी नहीं पता, तो नंबर को हम लेंगे x, क्या मानेंगे, लेट दिस नंबर बी, नंबर को क्या एज्यूम करेंगे सर, नंबर को एज्यूम करेंगे हम 41 क्वेश्चन में, नंबर है हमारा x. एडेड, एडेड का मीनिंग क्या होता है सर, एडेड मीन्स प्लस. 2/3 वैल्यू किसके, इट्स मतलब इसके खुद के 2/3 वैल्यू को, 2/3 जैसे हम 1/3 बोलते हैं वैसे 2/3 होता है, ठीक है, 1/3, 2/3, 2/3 किसका, इसी नंबर का, इट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट्स, इसी के 2/3 को, मतलब 2/3 ऑफ x, एंड इक्वल मीनिंग इज इक्वल टू 35. x is added with 2/3 of x, the result is equal to 35. So let us solve this. LCM, so 3 into x, 3x plus 2x divided by 3 is equal to 35. I hope ये आपको सॉल्यूशन आता रहेगा, ठीक है. ये एलसीएम आ जाएगा 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है. 1 मिनट, फोन आ रहा था, कट कर देता हूं. तो देखो 3x प्लस 2x हो गया 5x, ये नंबर कहाँ चला जाएगा सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे है डिनोमिनेटर 35 3 जा, आप बोलोगे 105 सर, x की वैल्यू 5 2 जा 5 1 जा सर, x इज इक्वल टू 21, ऑप्शन नंबर ए. 42, व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट. एक पॉइंट के आजू बाजू कितना एंगल बनता है, देखो पॉइंट की बाजू पूरा का पूरा एक सर्कल बन जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री इज द आंसर. ओके, सेमी सर्कल में कितना बनता है सर, सेमी सर्कल में बनता है 180 डिग्री. पूरे सर्कल में कितना बनता है, सर्कल में बनता है 360 डिग्री बनता है. ओके, ये क्वाड्रेंट दिया, क्वाड्रेंट मतलब होता है 90 डिग्री का होता है, चलो वो अलग चीज़ है, इतनी चीज़ें याद रखिए फर्स्ट ऑफ ऑल. लेट्स मूव नेक्स्ट. 43 44 45 खत्म हो जाएगा. फिर एलसीएम ऑफ 12 16 30, वेरी इजी, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो. 12 16 30 तो भी मैं कर देता हूँ, ठीक है. एलसीएम के केस में छोटे छोटे नंबर से स्टार्ट कर सकते हो. 2 6 जा 12, 8 जा 16, 15 जा. नेक्स्ट वी कैन गो विद अगेन 2 टेबल, 2 3 जा 6, 4 जा 15 जा. ओके, नथिंग, व्हाट इज कॉमन, 3 3 1 जा 3 5 जा 15, 4 सर, 4 एंड 5 लेफ्ट, 4 1 जा 4 एंड देन 5 सर, 5 1 जा 5. ये है बेसिक मेथड, ठीक है. इससे फास्टर मेथड भी है सर. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 इंटू 5, 48 इंटू 5 240, 240, दैट इज द रिजल्ट, ऑप्शन नंबर ए. Complete the series 1/5. ओके, नेक्स्ट है 3/7, नेक्स्ट है 6/11, नेक्स्ट है 10/19 एंड आगे है क्वेश्चन मार्क. जरा सा ऑब्जर्व करो सीरीज में क्या हो रहा है. देखो न्यूमरेटर में क्या हो रहा है सर, न्यूमरेटर में मैं ब्लैक पेन से डिनोट करता हूँ सर. न्यूमरेटर में +2 हो गया, और यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया सर, +3 हो गया
सर प्लस क्या हो गया सर 6 से 10 +4 हो गया। नीचे क्या हो रहा है सर 5 से 7 जा रहा है मतलब +2 हो रहा है। लेकिन 7 से क्या हो रहा है सर 7 + 4 इज 11 सर 11 टू व्हाट 11 टू 19 मीन्स 11 + 8 इज 19 सर। व्हाट इज हैपनिंग विद डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में हो रहा है 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो नेक्स्ट क्या आएगा सर 8 का डबल 16 आएगा। सर व्हाट अबाउट न्यूमरेटर सर 2, 3, 4 जस्ट +1 हो रहा है, जस्ट +5 कर दीजिए, 4 + 1 5। ओके क्या करेंगे हम 10 + 5 सर 15 डिवाइडेड बाय सर 19 प्लस कौन सा नंबर था हमारा 16, 19 + 16 हो जाएगा 35। तो 15/35 है क्या ऑप्शन में 15 आ रहा है 15/35, 15/35 नहीं ये 30 19 + 16 आ गया ना, 19 + 16 कितना आ गया रिजल्ट 15/35 है ना, ऑप्शन नंबर डी में है। देखो ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है आपका 15/35। ओके लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन 45th क्वेश्चन। रेड पेन यूज करेंगे बेटर। What will be the value of x in 5/12? देखो 5/12 can be written as like this 5 divided by 12 equal to same sir x divided by 96। Denominator with the denominator can be simplified, numerator with the numerator। 12 के टेबल में 96 आता है, 12 क्या 12 into which नंबर सर 12 8 96 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये क्रॉस 1 मिनट ये क्या ओपन हो गया बीच में, हाँ ये नंबर इधर आ जाएगा और ये नंबर इधर हो जाएगा। 1 into x is x only, ठीक है that is nothing but x और 8 into 5 will be 40। so result is x is equal to 40। इसी के साथ हमारे टोटल ये मैथ्स के क्वेश्चन ऑफ सेट नंबर 41 होते हैं ख़त्म। इसके बाद में मैं कोई क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस सेट जो भी है सॉल्व करूंगा। आपको और क्या चाहिए ज़रूरत है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।